धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महारानी कॉलेज में 3 मज़ारें पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी हैं। सबसे पहले आपकी टिप्पणी क्या है इस पर बताइए। ऐसा है कि कांग्रेस शासन के अंदर जयपुर में सैकड़ों अवैध मज़ारें बनी हैं जिसका कोई आधार नहीं है। उन्हीं में से ये 3 भी हैं। तो इसके लिए निश्चित रूप से लोगों में वैमनस्यता भी नहीं फैले, आपस में विरोध भी नहीं फैले। खुद मेरा आग्रह है कि मुस्लिम समाज इन मज़ारों को अवैध घोषित करके और हटाने में सहयोग करे। और प्रशासन को भी चाहिए, ये सिर्फ महारानी कॉलेज का विषय नहीं है। पुरानी चुंगी नेशनल हाईवे के ऊपर सड़क के बीचों बीच मजार बनी, ऐसा ही जगह जगह के ऊपर हो रहा है। तो इसके लिए हमको यह ध्यान देना पड़ेगा कि ये मजार कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपराधों के अड्डे के रूप में विकसित हो रही हो। तो इसका निराकरण होना चाहिए और कांग्रेस के तुष्टीकरण के शासन में ये बनी है। आप गोपाल तो जी ये कहना बड़ी चाहते हैं कि समस्या है। कांग्रेस जब सत्ता में थी कहना तब इन नहीं मज़ारों चाहता का हूँ, निर्माण कह किया रहा गया हूँ। था। कहना नहीं चाहता हूँ, कह रहा हूँ। जी, मैं जो है वो स्पष्ट कह रहा हूँ कि जैसे टोंक पुलिया के अंदर बाईं तरफ एक मजार बनी हुई है और उसका रास्ता टोंक पुलिया के ऊपर बना हुआ है, सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा है। बिना मजार को हाथ लगाए बिना भी उसके जांच गोपाल के जी तो बात इन 3 बात मज़ारों के है। बारे में जरा बताइए। मैं जानना चाहती हूँ, क्या बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा को ये लग रहा है कि ये तीनों मज़ारें अवैध हैं? लग नहीं रहा है, मैं जो हैं कह अवैध? सही है। मेरी 1.5 साल निगाह से आप लोग सत्ता में हैं, फिर से क्या कर कांग्रेस, रहे थे? अगर आपको लग रहा है कि ये अवैध हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कृपया इस भाषा में मत बात करिए। किसी भी धार्मिक जगह अगर घोषित हो जाती है तो उसमें कार्रवाई नहीं होती। सर आप उसके अवैध अंदर बता रहे हैं और अगर हम पूछ रहे हैं अवैध कि है ही आपने है। कार्रवाई नहीं की तो आप पूछ रहे हैं इस भाषा में बात ना करें। कार्रवाई की किसने किस नहीं, भाषा हम में तो आपसे सवाल किया जाए कि कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके पास में आऊंगी। हमारे साथ बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी भी जुड़ चुके हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जय सिया राम। आचार्य जी, महारानी कॉलेज में 3 मज़ारें जो हैं वो बनी हैं और दावा ये किया जा रहा है कि ये मज़ारें हालिया में यहाँ पर बनाई गई हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने बहन जी 2012 में देखी थी ये मजार, और ये मजार मैंने 3 साल पहले महारानी कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करने गया था, जब भी देखी थी। जी, और मजार अभी कल परसों से फिर देख रहा हूँ। और 2012 में भी विरोध किया था मैंने, तो प्रिंसिपल ने कहा था कि हटवाएंगे इनको। मैं कहा क्यों बनी, कैसे बनी, किसने कब्जा किया है, और कॉलेज में इस प्रकार की मजारें कैसे बन चुकी है, तो जवाब नहीं था। उसके बाद में 3 साल पहले जब मैं कार्यालय का उद्घाटन करने गया था, वहाँ बच्चियों ने बुलाया था मुझे छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के लिए। तब भी ये मजारें थी। मैंने यही कहा था मजारें क्यों बनी है, किस लिए बनी है, कब्जा कौन कर रहा है, इनको हटाते क्यों नहीं हो, इस प्रकार से कॉलेज में क्या आवश्यकता मजारों की। तब भी वो प्रशासन, यानी जो कॉलेज प्रशासन है, उसने कोई जवाब संतोषजनक दिया नहीं, और एज इट इज है। और अभी ये कल परसों तो फिर देख रहा हूं मैं, तो वाकई में हटनी चाहिए। ये कब्जा है, लैंड जिहाद है, ये हटना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर लग रहे हैं कि ये पूरा मामला लैंड जिहाद से जुड़ा हो सकता है, क्या आपको भी यही लग रहा है? मैंने तो बोला अभी तो बोला मैंने ये बात कि ये कब्जे करने की नीयत है। ये कब्जे करने की नीयत से इस प्रकार के जगह जगह पत्थर रख के हरा रंग पोतना या हरा कपड़ा बिछा देना, इस प्रकार के कई लैंड जिहादी लोग काम करते हैं। वही काम ये किया जा रहा है, रोड के ऊपर, फुटपाथ पे, कहीं भी कर देते हैं ऐसा। तो कॉलेज में भी किसी ने ये किया है, लेकिन मैंने 2012 में भी विरोध किया था, तब भी ये यही थी। और उसके बाद मैंने 3 वर्ष पहले जब छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन करने गया था, तब भी मैंने इनको देखा था, ये वही थी, मैंने विरोध किया था। तो मैं तो 3 बार अब तक विरोध कर चुका हूँ इसको हटाने का। इसको हटाना चाहिए। लेकिन हटाना चाहिए, हटाएगा कौन? कब होगी ऐसे मामलों पर कार्रवाई? क्योंकि अभी हमारे संवाददाता ने, विधायक जी, अभी हमारे संवाददाता ने वहां पर बच्चों से बात की। उनका ये कहना है कि हम एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी एक लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से मजार बनने से कहीं ना कहीं ये गलत संदेश देता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं बच्चे। कॉलेज के अंदर अगर इस प्रकार के मकबरे मजारे
जब लाउड स्पीकर लगाएगा, कल को कोई कब्बाली करेगा तो वो चीजें बर्दाश्त थोड़ा ना की जाएगी। ऐसा नहीं होने देंगे कतई। और ये जमीन कब्जा करने का सीधा सा तरीका है, तो यहाँ कॉलेज में इस प्रकार की गतिविधि होने नहीं देंगे। ये हटनी चाहिए। क्यों बनी है ये प्रशासन को, कॉलेज प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजें क्यों होने दिया वहाँ। उस समय में जिसने कब्जा किया, उस समय कब्जा हुआ तो कब्जे के समय कौन प्रिंसिपल था, कौन कॉलेज प्रशासन था, किसके अंडरटेकिंग में काम हुआ, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 2012 में आप बता रहे, तब से अगर ये मज़ारें बनी है तो किसी ने अभी तक आवाज क्यों नहीं उठाई? सत्ता परिवर्तन हो गया, उसके बावजूद भी ऐसी ही मज़ारें बनी है। हमने उठाई थी। मेरे साथ में उस समय के मौजूदा कुछ छात्र नेता थे। मुझे एक अच्छे से स्मरण आ रहा है कि संजय माचेड़ी एबीपी से, वो भी मेरे साथ थे और हमने विरोध किया था इसका। हमने तो विरोध किया था। फिर से आपके संज्ञान में ये बात आई है तो क्या माने अब आप कॉलेज जाएंगे? वो सोशल मीडिया पे नहीं आया। हाँ ठीक है। बालमुकुंद आचार्य जी, अब एक बार फिर से आपके संज्ञान में ये पूरा मामला आ गया है तो क्या माने अब इस पर कार्रवाई आप करेंगे? नहीं यार आपका बहन। विधायक जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है। हाँ, मैं ये कह रही हूं अब आपके संज्ञान में क्योंकि ये मामला आ गया है तो क्या आप जाएंगे कॉलेज में? क्या आपकी सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? क्या मानूं मैं सर्वप्रथम ये कॉलेज प्रशासन को पत्र लिखकर और संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी, मंत्री, उन सबको पत्र लिखकर सबको ये सूचना पुनः दोबारा कर दी है कि आप इसका पहले तो जांच करें कि किसने इस प्रकार का कब्जा किया, उस पर कार्रवाई करें और तुरंत प्रभाव से कॉलेज में इस प्रकार का कब्जा हटाया जाए। कानून का काम कानून करेगा। हाँ। और सरकार है, प्रशासन है, सब कुछ है और ये कब्जा जो हुआ है वो हटना भी चाहिए, हटेगा। आप निश्चिंत रहें, कानून नियम विधि अनुरूप काम होगा। लेकिन जिस तरीके से आपने अगर ये फुटेज देखी होगी, हम लगातार दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो अभी ये बनी हुई है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है के चिड़ावा से, जहां कस्बे में पीने के पानी को लेकर के अब हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। लोग पीने के पानी के लिए आमने सामने आ गए। अवैध कनेक्शन से परेशान पीएचईडी उपभोक्ताओं के झगड़े के मामले सामने आ रहे हैं। खबर चिड़ावा कस्बे की कॉमर्शियल बिल्डिंग अम्बेड टावर से जुड़ी हुई है। बिल्डिंग तो बना दी गई है लेकिन इसमें रहने वाले लोगों के पीने के पानी की व्यवस्थाएं नहीं की गई। बाद में जबरदस्ती 2 इंच की मोटी पाइपलाइन पीएचईडी के ट्यूबवेल में जोड़कर अवैध कनेक्शन ले लिया गया, जिससे ट्यूबवेल से जुड़े उपभोक्ता बूंद बूंद पानी के लिए अब तरस रहे हैं। इस मामले में वार्ड के लोगों ने पीएचईडी कार्यालय में प्रदर्शन कर शिकायत दी थी, जिसके बाद आज पीएचईडी के अधिकारी इस अवैध कनेक्शन को हटाने के लिए पहुंचे तो अम्बेड टावर में रहने वाली महिलाएं, वार्ड की महिलाएं आमने सामने आ गई। पानी की इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है 3 महीने से। ये आधा वार्ड पानी पी रहा है, आधा वार्ड बिना पानी के। अवैध कनेक्शन हो रहे 30 एक प्लेट में। हर चिड़ाम जो कॉम्प्लेक्स है सब में पर्सनल बोरिंग है सबकी। ये सरकारी बोरिंग है, पानी पी रही है। और हम परसों परेशान हो गए, लॉक लगा दिया इसके। ये भी ये लोग तोड़ दियो है। और उरा का ये पास का ही, दूर का भी को नहीं है। 13 की कुछ महिलाएं कल को ऑफिस में आई थी अवैध कनेक्शन हेतु, जिसका मौका निरीक्षण करने के लिए आज कनिष्ठ अभियंता मैं मौके पर पहुंचा और जो अम्बेड टावर का अवैध कनेक्शन था उसको हटवाने का कार्य किया गया।